कॉफी पी लो, ठंडी हो जाएगी। क्या करी तुम? क्या करी तुम? हाथ क्यों लगाया मुझे? हिम्मत कैसी हुई तुम्हारी मुझे हाथ लगाने की? अपनी औकात में रहो, समझी? नवीन, नवीन रुको। वफा, नवीन, जा रहा हूँ। हाँ जाओ, चले जाओ, सब चले जाओ। बस एक बात याद रखो, ये बिजनेस, उसका अकाउंट, सब कुछ मेरा है। मैं अगर चाहूँ तो 1 मिनट में सबको फारिग कर दूँ। कर तो फारिग यार, प्लीज। तुम सब मोहब्बत करो तो जायज, और अगर मैं किसी को चाहने लगूं, उसे अपनाना चाहूं, तो वो गलत है। मैं बुरी औरत हूं। नवीन, तुम्ही ने कहा था कि कोई किसी का जबरदस्ती नहीं हो सकता, तो तुम जिसके लिए बुरी बनी हो वो कहाँ है? पा लिया तुमने उसको?
मुझे उनके पास जाना है। बस बस। तो तू सोच रहा है वैसा कुछ नहीं है। कुछ तो हुआ ना जिसकी वजह से वफा ऐसे रिएक्ट करके गई है। तू जानता है कि मैं नवीन में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं। तू जानता है वो तेरे में इंटरेस्टेड है हमेशा से। तो मैं क्या करूं? इसमें मेरा क्या कसूर है? मैंने हमेशा नवीन को सिर्फ एक दोस्त माना है बस। जब दुनिया और वफा उसके बारे में उल्टी सीधी बातें करती है तो मुझे तकलीफ होती है यार। भाई दुनिया ने कुछ देखा है बुरा तो बोल लगता रहे है हैं ना। मुझे। सब गलत बोल रहे हैं उसके बारे में, बुरा लगता है मुझे। हाँ मैं वफा दुनिया सब झूठे हैं, तू सही है। बकवास कर रहे हैं सब, तू भी बकवास कर रहा है, तू जानता है ये बात। कुछ तो हुआ होगा ना असद, सब झूठे तो नहीं हो सकते। मेरी बात सुन, मैं तप गया था तो मैंने उस पर चिल्ला दिया, फालतू में बदतमीजी कर ली, बदतमीजी की। अबे सुन, मैंने बदतमीजी की तो उसको काम डाउन करा था बस। और भाई मैं उसके साथ इतने बरसों से पीछे पड़ा हुआ हूँ, मेरे पास क्यों नहीं आई वो? मुझे क्या यार, तूने माननी नहीं मेरी बात। मैं कुछ भी कर लूं, तूने वफा नहीं सोचेंगे मैं झूठ बोल रहा हूँ। तुझे अब फर्क पड़ता है कि वफा क्या सोचती है? डिवोर्स पेपर तूने साइन कर दिए, रिश्ता तूने तोड़वा दिया, तुझे अब फर्क पड़ता है कि वफा क्या कहेगी? पड़ता है फर्क, बहुत फर्क पड़ता है। जब नोटिस साइन करने का टाइम आएगा ना, इस्तेमाल करेंगे, याद रखिए कि फर्क पड़ता है तुझे। काफ़ी देर हो गई है, मेरे ख्याल से आपको सोना चाहिए। चेक साइन कराया वफा से? नहीं, हिम्मत नहीं हुई मेरी। क्यों? जब आपको आपका प्यार मिल रहा है तो क्यों तन्हा और उदास होना चाहती हैं आप? आप मेरे जरिए डैड और वफा को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं ना? सुम्र, मैं सिर्फ आपको फायदा पहुंचाना चाहता हूँ और प्यार देना चाहता हूँ। बच्चे बहुत पसंद है ना आपको। कितनी देर हो गई हमारी शादी को, बच्चा तो होना चाहिए। चलते हैं ऊपर। हाँ, मोहब्बत करती हूँ मैं असद से। मैं और असद, उस दिन तुमने जो कुछ देखा वो, मुझे कोई सफाई नहीं सुननी। मैं यहाँ सफाई देने नहीं आई हूँ वफा। मैं ये बताने आई हूँ कि मैं और असद एक दूसरे को चाहते हैं। उस दिन जो कुछ तुमने देखा वो, अब हम कब तक की बात तुमसे छुपाएंगे? कब से चल रहा है ये सब? तुम्हारी शादी से पहले से। अब मेरे ज़मीर पर इस बोझ का वजन बहुत ज्यादा बढ़ गया है। हाँ, मैं और असद तुम पर चीट कर रहे थे। असद मुझसे शादी करना चाहता था, फिर तुम्हारे डैड ने उसके साथ वो सब कुछ किया। मैंने उसे बहुत मना भी किया, लेकिन वो तुमसे बदला लेना चाहता था। बहुत
अजीब सा हो गया था वो उन दिनों। बदले की धुन उसके सर पर सवार हो गई थी। मैंने उसे बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन तुम झूठ बोल रही हो। नहीं वफा, असद से मोहब्बत में मैंने बहुत तकलीफ उठाई है। हर रोज, हर वक्त मरती रही। तुम दोनों को साथ देखकर मेरी दोस्त थी। बहुत बार मैंने तुम्हें बताना भी चाहा, मगर या शायद मैं सेल्फिश थी। असद की मोहब्बत में कुछ भी कर सकती थी। मैं जानती हूँ उस दिन हमें साथ देखकर तुम्हारे दिल पर क्या गुजरी होगी। I'm sorry वफा, मैं असद से बहुत मोहब्बत करती हूँ। उसकी मोहब्बत में मैं माफी मांगती हूँ तुमसे। मैं तुम दोनों के बीच में आ गई। मैंने तो असद से कहा भी था कि हमें वफा को बता देना चाहिए, लेकिन कहीं तुम प्रेग्नेंट हो गई। असद बहुत परेशान था, वो नहीं चाहता था कि बच्चा हो। उन दिनों हमारे भी बहुत झगड़े थे। वो ये चाहता था कि जब तक बच्चा ना हो जाए और तुम दोनों की तलाक वैलिड ना हो जाए तब तक हम ये बात छुपाए रखें। लेकिन अब जब तुम ये बात जान ही चुकी हो तो मैं असद से छुप कर आई हूँ यहाँ वफा। ये बोझ अब और मुझसे नहीं उठता। हाय नवीन। हेलो, चल मैं चलती हूँ। टेक केयर। क्या कह रही थी तुम्हारी दोस्त? सिफारिश के लिए आई थी असद, ये कह रही थी कि माफ कर दो। वैसे मेरा ख्याल है माफ कर देना चाहिए। सोच रही माफ कर ही देना चाहिए। अच्छा वफा, वो मुझे नहीं लगता कि तुम सफर कर पाओगी। पिछली बार भी तुम्हारी तबीयत खराब हो गई थी और उसकी वजह थकन नहीं, असद का आसपास होना था। डॉक्टर ने कहा है सफर नहीं कर सकती, मगर मैं ठीक हूँ। मुझे इस शहर से, इस शहर के लोगों से दूर ले जाओ शेहनाज। क्या बात है? नवीन पैगाम लाई थी असद का कोई? मुझे लगता था कि असद मुझसे मोहब्बत करता है। मैं डैड को, तुम्हें, सुंबुल को, सबको छोड़ के उसके पास चली गई। चाहे जैसे भी हालात थे, वो मेरे साथ है, ये काफी था। तुम सबको दुश्मन और उसको अपना समझती रही। हरमीन, वो तो मेरी दोस्त थी, बरसों से साथ थी मेरे। वो भी
देखो, हो सकता है कि तुम्हें कोई गलत फहमी हो गई हो। कॉल कर लो असद को। कॉल करके क्या कहूँ कि मुझे धोखा क्यों देते रहे? डैड का बदला मुझसे क्यों लिया, ये पूछूं? जिस इंसान ने तुम्हें इतनी तकलीफ दी, इस्तेमाल किया, उसको ऐसे ही माफ कर दोगी? जिसने तुम्हारे डैड से बदला लेने के लिए तुमसे शादी की, उनसे पैसे निकलवाने की कोशिश की, और तुम्हें अलग कर दिया, इवन दो यू आर प्रेग्नेंट। I hate myself. मुझे इस बच्चे से भी नफरत हो रही है शेरोज। कहना आ रही है मुझे खुद से। काम डाउन वफा। हो सकता है नवीन झूठ बोल रही हो। झूठ नहीं बोलेगी वो मुझसे। अगर अपने और असद के बारे में वो इतनी देर छुपा सकती है तो वो झूठ भी बोल सकती है ना। ये भी लड़की क्यों करेगी खुद के साथ ऐसा? क्यों लेगी बदनामी अपने सर? और वो भी नवीन जैसी जो इतनी सेल्फ कॉन्शियस है, क्यों करेगी वो ऐसा? वफा, मैं तुम्हें इस तरह से और नहीं देखना चाहता। मेरा ख्याल है कि तुम ये वाला ट्रिप रहने दो, मैं सब कुछ हैंडल कर लूँगा। तुम इस वक्त इमोशनली स्टेबल नहीं लग रही हो मुझे। तुम यहीं पे रहो, काम से छुट्टी करो, घर पे रिलैक्स करो, अच्छा है तुम्हारे लिए। कहाँ थी तुम? इतनी देर से वेट कर रहा था, सब बंद। तुम्हें बताना जरूरी है? भाई मैं काम करने आया था, रोज इसी टाइम आता है। आज दफ्तर बंद है। बंद? आज तो बहुत जरूरी प्रेजेंटेशन है नवीन, अगर ऑर्डर नहीं दिया तो किसी और के पास चला जाएगा। कहा ना बंद है। क्या मतलब है? अगर तुम्हें काम नहीं करना मत करो, लेकिन मुझे तो करना है। ये मेरा दफ्तर है और आज बंद है। पहले मेरा दिमाग खराब हुआ है, तमाशा मत करो। तुम मेरे अपार्टमेंट के सामने तमाशा कर रहे हो। हटो। डोंट टच मी असद। क्या कर रही हो तुम? मैं इस कंपनी की सीईओ हूँ, ये मेरा दफ्तर है। मैं चाहूंगी तो यहाँ काम होगा। दिमाग चल गया तुम्हारा। हाँ चढ़ गया है। मुझे तुम्हें मेरी क्या परवाह है? तुम्हें तो उस बीवी की परवाह है जो तुमसे तलाक ले रही है। दुनिया चाहे मेरे बारे में जो भी कुछ कहती रहे, तुम्हें क्या पता? मैंने तुम्हारे कैरेक्टर की धज्जियां उड़ाई है? मैंने बोला तुम्हारे बारे में कुछ? क्या करूं मैं? मुझसे शादी करो। क्या? अगर तुम चाहते हो कि ये बिजनेस यूं ही चलता रहे और तुम्हारा गिरवी हुआ मकान बैंक कब्जे में ना ले ले, मुझसे शादी करो। तुम्हें पता तुम क्या कह रही हो? हाँ। ये देखो 2 चम्मच गायब है मेरे।
और गिलास भी कम है। ओ मेरी तो पीतल की प्लेट नहीं मिल रही। अरे भाई वो तो मेरी अम्मा की निशानी थी। और ये लो भाई कुछ बचा ही नहीं। और ये कप वो भी किनारे टूटे हुए। ना तुम्हारे अब्बा में चाय पियेंगे और ना मैं। अम्मा आ जाएंगे नए बर्तन तो अमीर हो गए असद भाई। तो क्रिस्टल के बर्तन आया करें। अरे नहीं चाहिए मुझे। मेरे पीतल की प्लेट ढूंढ के दो। मेरी अम्मा की निशानी थी वो। पता नहीं किस किस्म के लड़के हो तुम लोग। यानी घर से चीजें गायब हो गई तुम लोगों को पता ही नहीं। अरे घरदारी जो होती है ना औरत से ही चलती है। अरे मर्द कितने बड़े डॉक्टर इंजीनियर बन जाए ना, घरदारी उनके बस की बात नहीं है। घर सिर्फ औरत से बसता है। बस जाएगा आपका फिगर। मान गई क्या वफा? मैं तो पहले ही कहती थी मान जाएगी। दिल की अच्छी है, बस जबान की थोड़ी कड़वी है। खैर शक्ल की भी कुछ खास नहीं है, लेकिन है ना मेरे असद की दुल्हन, इसलिए प्यारी है मुझे। ये वाली प्यारी जो आने वाली है ना, उसका बाप नहीं बल्कि वो खुद मालदार है। यानी चूंटी के भी पर निकल है, अपनी शादी के ख्वाब देख रहे। अरे अपने क्यों देखूंगा अम्मा मैं। बस वही मेरी शादी से तौबा तौबा, मतलब देख लिया मैंने हाल असद भाई का, मैंने नहीं करनी। हाँ तो फिर अपने अब्बा के लिए रिश्ता ढूंढा था। अम्मा आपके जीते जीत हो गए हमारे अब्बा के पूरे ख्वाब। असद भाई की नई दुल्हन आ रही है, उसकी बात कर रहा हूँ। हाय हाय अल्लाह खैर करे, अल्लाह मेरी वफा को सलामत रखे। तो खैर से मैं दादी भी बनने वाली हूँ और ऐसे वक्त पे तू कैसी बच्चेदानी की बातें करे, शर्म कर। बदशुगनी की बातें नहीं कर रहा अम्मा, सच कह रहा हूँ आपसे। वो है ना नवीन, उसके साथ सब सेट हो गया। बहुत सिगरेट पी रहा तू आजकल। देख मैंने भी छोड़ दी। तेरे से कौन मुकाबला करे भाई, तू तो हीरो है। दिमाग खराब हो गया ना मीन का, उल्टी सीधी बातें कर रही है। कह रही है ऑफिस बंद है, दरवाजा बंद कर दिया। अबे हमारी इतनी इंपॉर्टेंट प्रेजेंटेशन है यार। अबे तो सुन रहा मैं क्या कह रहा हूँ? कह रही अकाउंट्स उसके, पैसे उसके, सीईओ है वो कंपनी की। वाह। अगर अब शादी ना की ना उससे तो सब जाएगा हाथ से। शादी मतलब? अबे ये क्या मजाक है, दिमाग चल गया क्या उसका? इसमें दिमाग चलने वाली क्या बात है? तुझे पसंद करती है ना वो, तुझे प्रपोज किया। अबे इसे प्रपोजल नहीं कहते, ब्लैकमेल कहते हैं। भूल गया, मोहब्बत में सब जायज है बेटे। कौन सी मोहब्बत? अबे शादीशुदा हूं मैं। एग्जैक्टली कौन सी मोहब्बत है भी या नहीं? और कौन सी शादी है भी या नहीं? एक दफा मुझे सोच के बता दे भाई, तू शादीशुदा है, तलाक याफ्ता या फिर कुछ नहीं? कर ले नवीन से शादी, पा ले तू दौलत घर सब। क्यों कर रहा है अपनी जिंदगी मुश्किल यार, आसान कर। ये ले, छोड़ दी सिगरेट भी और लड़की भी तेरे लिए। मुझे खुद अनवर ने बताया था, मुझे उस लड़की के लक्षण तो पहले ही ठीक नहीं लग रहे थे। देखे, पहले उसने असद और वफा में गड़बड़ करवाई और अब असद के पीछे पड़ गई। क्यों किसी की बेटी को इल्जाम ठहरा रही हो? अरे
तो फिर किसे दूं? अपने बेटे को दो ना। देखो हाजरा, ये घर तुम्हारा है ना। अगर तुम इसकी खिड़कियां दरवाजे खोल कर चली जाओगी और चोर आके सफाया कर जाए तो इल्जाम किसको ठहराओगी? हाँ तो मेरी बहू बेगम तो चली गई ना, घर छोड़ छाड़ सामान छोड़ छाड़। अरे असद जवान लड़का है, मैं कब तक उसकी रखवाली करूंगी? ये अच्छी रही भाई। भाई असद ने वफा को जाने ही क्यों दिया? हालात ऐसे हुए क्यों कि वफा यहाँ घर छोड़कर चली गई? शाबाश है भाई, आप हमेशा अपनी औलाद में कीड़े निकालें बस। किसी की बेटी में कीड़े निकालने से पहले बेहतर है कि अपनी औलाद पर नजर रखी जाए। और सब माँ बाप अपनी औलाद को समझते हैं अच्छी तरह। मियाँ बताई दे रही हूँ मैं, वो लड़की एक दिन असद को ले उड़ेगी और आप बस अपनी मन तक सुनाते रहिएगा। अगर असद इतना ही बेअकल और कमजोर है ना तो बेहतर होगा वो लड़की उसे यहाँ से ले जाए। और अगर असद की मर्जी इसमें शामिल है तो बीच में मैं कुछ नहीं बोलूंगा। पहले मेरी कौन सी सुनता है जो आप सुनेगा? तो फिर मैं उस लड़की का ना दिमाग दुरुस्त कर दूंगी। देखो हाजरा, मैं हैदराबाद से इस शर्त पर यहाँ आया था कि तुम बच्चों की तालीम और तरबियत में बिल्कुल नहीं बोलोगी। अगर यही रवैया रहा ना तो मैं अपना सामान बांधूंगा और वापस चला जाऊंगा। अरे अजीब बात है आप, यानी मेरे बच्चे का घर उजड़ जाए, जिंदगी बर्बाद हो जाए, मैं कुछ ना बोलूं और खामोशी से बस देखती रहूं? तुम्हारे बच्चों को अपनी जिंदगी बसानी और चलानी चाहिए हाजरा। और इसमें अगर उनके हाथ पांव जल जाएं तो जल जाएं। इन्हें खुद ही अपनी गलतियों से सीखने दो। बड़े जालिम बाप हैं भाई आप। आपका दिल नहीं दुखता बच्चों को इस तरह ठोकरे खाते हुए देखते हुए? तुम माँ हो हाजरा, तुम्हारा दर्जा मुझसे कहीं ज्यादा है, मानता हूं इस बात को। लेकिन वो दोनों मेरे भी तो जिगर के टुकड़े हैं। लेकिन साथ में वो एक आम इंसान भी हैं जिन्हें अपने हिस्से का गम और दुख उठाना ही उठाना है। उन्हें इस बिना पर माफी नहीं मिल सकती कि वो तुम्हारे बच्चे हैं। दिल करवा करो और बच्चों को अपनी जिंदगी जीने दो। ये अच्छी मनतक है भाई। अल्लाह तुम्हें हिदायत दे। तबीयत कैसी है तुम्हारी? ठीक है? हुई शहरों से बात? फोन आया उसका? देखो सुबल, मैंने तुम लोगों को बाप बन के नहीं बोलते, दोस्तों की तरह पाला है। और जब तुम दोनों अपसेट होती हो तो मुझे पता चल जाता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। चले उससे कुछ झगड़ा हुआ है, अपसेट लग रही, कुछ कहा है उसने? देखो बच्चे, मियाँ बीवी में मिसअंडरस्टैंडिंग्स तो होती रहती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इंसान उनको इतना सीरियसली ले ले। अगर किसी बात पे वो नाराज होता है तो यार भी तो वो तुम्हें बहुत ज्यादा करता है ना। कुछ कहा है उसने? कुछ कहा है तो मुझे बताओ। I'll fix him right. हाँ? भाई रकम कितनी है? 30-40 लाख रुपए। 30-40 लाख रुपया? या अल्लाह, गजब खुदा का। यानी हमारे सर में तो बस एक ही छत थी, ये भी छिन जाएगी। हम तो बर्बाद हो जाके रोड पे आ जाएंगे, वो भी इस बुढ़ापे में। या अल्लाह। हाजरा, खुदा का वास्ते हंगामा खड़ा मत करो। हंगामा ना करो, आपका दौर तो सिर्फ मुझ पे चलता है, बाकी इस पूरी दुनिया में कोई कुछ गलत सलत करता रहे, आपकी जबान हमेशा बंद रही। मैं ना कहती थी ये कमबख्त लड़की नवीन ये सब कुछ हड़प करने के चक्कर में है, मगर आप मुझे सबक पढ़ाते रहे। अब जब बैंक वाले आके हमारा सामान रोड पे रखे कि हम बाहर खड़े होंगे ना, फिर आप मुझे अपनी मंतक सुनाइएगा। असद, असद, ये जो तू इतना लंबा चौड़ा जवान है, तुझे बालिश भर की छोकरियां नहीं संभलती। एक पहले आई और हमें घर बदल कर दिया, और अब जो आके बैठी हमारा घर ही हजम करने के लिए। नहीं, नवीन थोड़ी अपसेट है, उसको दिमाग खराब हुआ होगा।
ठीक हो जाएगी, बुरी लड़की नहीं। हाँ, बुरी लड़की नहीं है, बस बुरे तो हम हैं। इस सारी दुनिया में अगर कोई बुरे तो हम, तुम्हारे अब्बा समेत सब अच्छे हैं। देख हसन, आज तक मैं सिर्फ अपनी ममता के हाथों मजबूर होके और तेरे प्यार में तेरे बाप के सामने तेरी हिमायत में खड़ी हुई हूँ, लेकिन उस शख्स ने अपनी हैसियत से बढ़ के तुम दोनों की परवरिश की है, पढ़ाया है तुम दोनों को। एक बात याद रखना, एक बात याद रखना, ये जो घर है ना, ये घर हमारा है, जो तुम्हारे बाप ने बहुत मेहनतों से, अपने खून पसीने की कमाई से अपना दिन देखा, ना रात देखा, ना मौसम देखा, ना बीमारी देखी, ना कोई त्योहार देखा, एक एक रुपया बचा के अपना पेट काट के ये घर बनाया है। ऐसे ही नहीं बनते ऐसे घर। तो अपने इस घर को मैं कुछ होने नहीं दूंगी, याद रखना। तू अपने आप को बेच या कुछ भी कर। और एक बात तुझे बता दूं, इस घर से ना हाजरा बेगम का जनाजा उठेगा। ऐसी लड़कियों को तो ना मैं यूं मसल के फेंक दूं, अपने घर पे आंच ना आने दूं। सुंबुल, से क्यों खड़ी हुई यहाँ? पापा, क्या हुआ है तुम्हें? पापा, मेरा बैरे नहीं रहते इस घर में जो यूं बेल बजाए जा रहे हो। चुप, खामोश हो जाओ बिल्कुल। ये लफ्ज भी निकाला मैं यहाँ जान से मार दूंगा तुम। चुप, जो कहूंगा वो करना, वरना शहरोज तुम्हें पर बात करने पर तुला हुआ है वफा। वो तुम्हें और डैड को बैंकरप्ट करना चाहता है। ये पिछले हफ्ते ही उसने किसी फ्रॉड के जरिए बहुत बड़ी रकम गायब करवाई है। मगर वो ऐसा क्यों कर रहा है? डैड से बदला लेना चाहता हूँ। डैड ने ये सारी शान, ये सब कुछ उसके बाप के पैसों से बनाया और उसे एक पैसा भी नहीं दिया। वो सबसे बदला लेना चाहता है, वो तुमसे, डैड से और मुझसे भी। रोज मैं उसकी हवस का निशाना बनती हूँ।